Men account for 79% of suicides. My grandfather didn't hug him until my dad was 50 years old. How do people deal with this? मर्दों में सुसाइड की रेट इतनी ज़्यादा क्यों होती है? अक्सर लोग इसका जवाब इस तरह दे देते हैं, आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या अपने इमोशन को एक्सप्रेस ना करने की वजह से। ये तमाम बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक हम एक असल चीज़ को मिस कर रहे हैं। एक सवाल आता है, जब एक मर्द अपनी ज़िंदगी से डायरेक्शन, मकसद या रीज़न खो देता है, उसके बाद क्या होता है? सोचो, एक मर्द अपनी पहचान इस बात से नहीं बनाता कि वो क्या महसूस करता है। ज़्यादातर मर्द वो अपनी पहचान इस बात से बनाता है कि वो किस चीज़ के लिए जी रहा है। एक जिम्मेदारी हो सकती है, एक मिशन, एक गोल या एक मकसद हो सकती है। यही चीज़ें उसकी ज़िंदगी को स्ट्रक्चर देती है, यही चीज़ें उसके लिए सुबह उठने की वजह बनती है, और यही चीज़ें उसे मुसीबत के वक्त ताकत देती है। और जब यही चीज़ें उसे छीनी जाती है, वो सिर्फ एक गोल नहीं खो देता, बल्कि कभी कभार वो ख़ुद को भी खो देता है। फिर आइसोलेशन आती है, फिर एंग्जाइटी आती है, और फिर वो फीलिंग आती है जहाँ से उसे लगने लगता है ज़िंदगी की कोई मकसद ही नहीं है। शायद एक मर्द की ज़ख्म की वजह उसकी तन्हाई नहीं, उसकी खामोशी की वजह लोगों को नापसंद करना नहीं, बल्कि एक डायरेक्शन का खोना हो, एक मुस्तकबिल का खोना हो, ख़ुद को खोना हो। अब मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह पर्पस का लॉस होना है, मगर मेरे नज़रिए के मुताबिक एक मर्द की ज़िंदगी में पर्पस, डायरेक्शन, किसी रीज़न का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न होगी किसी चीज़ को करने की, तुम किसी भी किस्म की मुसीबत, किसी भी किस्म की जो फाइट होती है उसे इंड्योर करोगे, रीज़न तुम्हारे पास जब हो गया। फिर अक्सर लोग पूछते हैं कि मर्द अपने इमोशंस को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? कैसे करेंगे एक्सप्रेस? जिस माशरे में कॉम्पिटेंस को इज़्ज़त मिलती है, जिस माशरे में स्ट्रेंथ को इज़्ज़त मिलती है, लेकिन जैसे ही एक मर्द वल्नरेबिलिटी दिखाता है, अपने इमोशन को शो करने की कोशिश करता है, उसे मॉक किया जाता है, मजाक बनाया जाता है, कोई उसे इग्नोर करता है, बिहाइंड द सीन उसके ऊपर बातें करने लगती है, कैसे दिखाई गई ये चीज़ें। और अपने घर वालों को या क्लोज लोगों को इसीलिए दिखा नहीं पाता क्योंकि वो डरता है कहीं वो स्ट्रेस में ना जाए, कहीं उनकी जो फेथ बिलीव होती है वो टूट ना जाए। अब इस मौके पे अच्छे दोस्त हो तो बेहतरीन है, क्योंकि एक मर्द अपनी फीलिंग और अपनी इमोशन उसी वक्त शेयर करता है जब वो सेफ़ और प्रोटेक्टिव फील करता है। उस केस में एक थेरेपी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ़ और प्रोटेक्टेड फील कर सकता है। बट अगेन हमारे मुआशरे में उस चीज़ को बहुत ही गलत नज़रिए से देखा जाता है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो इस कन्वर्सेशन में मैंने नहीं देखा, ये कवर हो चुका है, कि अगर एक मर्द अपनी ज़िंदगी से कोई रीज़न खो देता है, डायरेक्शन खोने की वजह से वो टूट जाता है, उसे रीगेन कैसे करे वो? मेरे नज़रिए के मुताबिक इंस्पिरेशन को छोड़ दो, मोटिवेशन को छोड़ दो। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन खो चुकी है, तुम्हें किसी ना किसी तरफ डायरेक्शन बिल्ड करनी होगी। अब इस बार अपनी आइडेंटिटी को पूरा उसके साथ मत जोड़ना, ऑलरेडी यू विल लर्न द लेसन। एक बार तुम्हारे ऊपर ये चीज़ आएगा, उम्मीद है ना है, उसके लिए तुम्हें एक ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी हर रोज़। उस जिम्मेदारी को आई नो इट विल बी वो होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि तुम किस चीज़ के लिए कर रहे हो तुम्हें पता नहीं चलेगा, बट स्टिल यू हैव टू फाइट। तुम्हें उस छोटी जिम्मेदारी डेली बेसिस पे करनी होगी, डिसिप्लिन डेली बेसिस पे इन चीज़ों को करना होगा। करते करते लिटिल बिट मोमेंटम जब बिल्ड होगी, ए काइंड ऑफ डायरेक्शन शायद तुम्हें मिल जाए। डायरेक्शन एक बार जब मिल रही है, वो उम्मीद फिर से जब आती है तुम्हारे अंदर, उस वक्त चीज़ों को करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ तुम खो चुके हो उसी डायरेक्शन में फिर से जाने की, डिफरेंट डायरेक्शन पे, डिफरेंट चीज़ों पे फिर तुम रीज़न मिल सकती है, कोई वो वजह मिल सकती है। और इस बार कभी भी अपनी आइडेंटिटी को एक साथ मत जोड़ना। सो आई थिंक दीज वर द थिंग्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। पर्पस का लॉस होना मर्द को तोड़ देता है, और उसे रीगेन का तरीका अगेन यही है मेरे नज़र में, फ़ाइट करना। और इसके लिए इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मर्द के अंदर: रेजिलियंस, पेशेंस, फाइट। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हें सीखने को कुछ मिल चुका होगा, और अगर वीडियो के एंड तक पहुँचे हो ज़रूर बता देना क्या तुम समझते हो पर्पस या डायरेक्शन एक मर्द के ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।